हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आज करने वाले हैं चैप्टर, देखिए, बॉक्स एंड कॉक्स, अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक से क्लास 11 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो हर साल आ चुका है 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19, हर साल आ चुका है। बस वही सवाल आपके सामने लाया हूँ, बस इसको पढ़िए, एग्ज़ाम में कॉमन 100% आएगा। ठीक है, तो हर कोई पढ़ सकता है इसको। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, कीजिए प्लीज़, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। प्लीज़ करें सब्सक्राइब। कर लिया तो थैंक यू। तो चलिए, पहला सवाल मैं इसको हिंदी में आराम से ट्रांसलेट करूँगा, जैसे लास्ट वीडियो को किया था, बेसिक का बेसिक ट्रांसलेट करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है देखिए। Then you mean to say that this gentleman smoked instead of emulating the example of all other sorts of smoke and going up the chimney things proper to effect a singularity। 2016 में आ चुका है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि तो आपके कहने का मतलब यह है कि इस सज्जन का धुआं, जेंटलमैन हम सज्जन कहते हैं, कि इस जेंटलमैन का धुआं अन्य सभी प्रकार के धुएं के उदाहरण का अनुकरण करने और चिमनी के ऊपर जाने के बजाय इस विलक्षणता को प्रभावित करना उचित समझता है। मतलब धुआं चिमनी से ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया आपके हिसाब से, तो ये बातें चल रहा था। तो क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ द यू रेफर टू इन द एबव कोटेड लाइन्स। तो चलिए, यू क्या है, यू कौन है, ठीक है ना, ये यू कौन है? मिसेस बाउंसर इज रेफर टू एज यू। यहाँ पर मिसेस बाउंसर को यू कहकर बताया गया। हु इज़ द जेंटलमैन, और यहाँ पर जेंटलमैन कौन है? मिस्टर बॉक्स। मिस्टर बॉक्स को जेंटलमैन कहा गया। मिस्टर बॉक्स इज रेफर टू एज द जेंटलमैन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज सिंगुलरिटी बीइंग रेफर टू। यहाँ पर सिंगुलरिटी को का मतलब क्या है? तो हियर सिंगुलरिटी रेफर टू मिस्टर कॉक्स हु इज लिविंग अलोन इन द रूम एज ही वाज बैचलर। सिंगुलरिटी किसको बताया गया है? मिस्टर कॉक्स को, ठीक है, जो वो अकेला रहता था, वो सिंगल थे, वो बैचलर थे, ठीक है, कुआरा थे, इसलिए अकेला बताया गया है मिस्टर कॉक्स को। नेक्स्ट सवाल क्या है? सी नंबर, 1 सेकेंड, ओके, डी नंबर, व्हाट इंसिडेंट कॉजेज द स्पीकर टू मेक द कमेंट। तो ऐसा क्या हो गया कि जो स्पीकर को ये सारे बातें बताना पड़ा, मिसेस बाउंसर को बताना पड़ा, ऐसा क्या हो गया था? इसको भी मैं हिंदी में नीचे लिखा है ट्रांसलेट करके, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। द स्पीकर मेड दिस कॉमेंट बिकॉज हिज रेंटेड रूम वाज कंटिन्यूअली फुल ऑफ टोबैको स्मोक। व्हेन ही आस्क्ड हिज लैंडलेडी, she gave him many excuses. She said that Mr. Box was occupied, that attic was a persistent smoker, and that his smoke had come down from the chimney. In this connection, Cox commented that the smoke would have gone up and chimney, but it was ridiculous that the smoke changed its normal course of flowing and entered his room. तो थोड़ा सा मिसेस बाउंसर के साथ झगड़ा जैसा हो रहा था कि आपका मतलब है जो धुआं है मेरे ऊपर वाला रूम में जो रहता है वो सिगरेट पीती है, और वो धुआं चिमनी से ऊपर जाने के बजाय मेरे रूम पे नीचे आ रहा है, ये कैसा पॉसिबल है? तो वही एक देखिए मैं क्या लिखा है यहाँ पर, ये वाला पर। स्पीकर ने यह टिप्पणी इसलिए की क्योंकि उसका किराए का कमरा लगातार तंबाकू के धुएं से भरा हुआ था। जब उसने अपनी मकान मालकिन से पूछा तो उसने उसे कई बहाने दिए। उसने कहा कि मिस्टर बॉक्स, जिसने उस अटारी पर कब्जा किया था, अटारी मतलब ऊपर वाले कमरे पे रहता था, वो लगातार धूम्रपान करने वाला था और उसका धुआं चिमनी से नीचे आ गया था। इस संबंध में कॉक्स ने टिप्पणी की कि धुआं चिमनी से ऊपर चला गया होगा, लेकिन यह हास्यास्पद था कि धुएं ने अपना सामान्य प्रवाह को बदल दिया, अपना रास्ता बदल दिया। धुआं ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया। धुआं कभी ऊपर नीचे आता है क्या, बताओ? और क्या बताया? और अपना कमरे में प्रवेश किया। समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे है, व्हाई डज कॉक्स वांट्स मिसेस बाउंसर टू चेंज हिज बोल्स्टर। बोल्स्टर मतलब तकिया, ठीक है, तकिया को बदलना चाहता था कि कॉक्स ने मिसेस बाउंसर को कहा अपना मेरा जो बोल्स्टर है तकिया उसको बदलो। ऐसा क्यों कहा था? 2016 में आ चुका है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, ठीक है।
देखिए तकिया को बदलने के लिए बोला था। क्यों? कॉक्स वांट्स मिसेस बाउंसर टू चेंज हिज बोल्स्टर बिकॉज ही कुड नॉट स्लीप कंफर्टेबली एज ही हैज सीम्स टू हिम टू हैव ए हैंडफुल एंड ए फॉल ऑफ फीदर्स एच ईच एंड नथिंग वट एवर इन द मिडल। तो इसका मतलब क्या है भैया कि उसको नींद नहीं आ रहा था। चलिए पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं। ओके, कॉक्स चाहता है कि श्रीमती बाउंसर अपना बोल्स्टर बदले, मतलब तकिया को बदले, क्योंकि वो आराम से सो नहीं सकता था, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास प्रत्येक छोर पर, मतलब कॉर्नर के बोल्स्टर के कॉर्नर पर, छोर पर मुट्ठी भर पंख है और बीच में कुछ भी नहीं है। मतलब चारों तरफ पंख है, ठीक है, बोल्स्टर तकिया के अंदर जो होता है कॉटन वगैरह चारों तरफ है लेकिन बीच में नहीं है, जिसके वजह से उसको नींद नहीं आ रहा था। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी कैरेक्टर स्केच आ चुका है, ठीक है, आता है। मिस्टर कॉक्स के बारे में बताओ, कैरेक्टर स्केच, वो कैसा इंसान है, अच्छा है बुरा है, जो भी हो। इन द शॉर्ट स्टोरी बॉक्स एंड कॉक्स, मिस्टर कॉक्स वाज ए हेड मेकर। मिस्टर कॉक्स कौन थे? हेड मेकर थे, टोपी बनाते थे। हु वेंट आउट इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न होम एट नाइट टू स्लीप। He shared his room unknowingly with Mr. Cox, who rented the room to both under different pretexts. He used all sorts of hats like white, black, broad-brimmed, narrow-brimmed hats, etc. He was suspicious of Mrs. Bouncer that she had been using his flat during the day as things were disappearing from the room. He abstained smoking, so he did not like the smell of tobacco in his room. He was not also quarrelsome, एक क्यू डबल हो गया, हाँ, quarrelsome but opposed unjust the things done by Mrs. Bouncer. तो थोड़ा सा तो समझ में आ ही गया होगा कि इसके कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। मिस्टर कॉक्स जो कि धूम्रपान नहीं करते थे, मिस्टर बॉक्स जो धूम्रपान करते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर पढ़िए, लिखा है मैंने कि कहानी बॉक्स एंड कॉक्स में मिस्टर कॉक्स एक टोपी बनाने वाले थे। मिस्टर बॉक्स क्या करते थे? टोपी बनाते थे, जो सुबह बाहर जाते थे और रात को सोने के लिए घर लौटते थे। जो कि प्रेस में काम करते थे ना, देखिए ना सॉरी, टोपी बनाते थे, रात को लौटते थे, पूरा दिन काम करते रहते थे। और बॉक्स जो थे वो प्रेस में काम करते थे, न्यूज़पेपर प्रेस, पूरा रात काम करते थे, दोपहर को आके सोते थे घर पे, एक ही रूम पे रहते थे दोनों। सोचिए ज़रा। तो टोपी बनाने वाले थे जो सुबह बाहर जाते थे और रात को सोने के लिए घर लौटते थे। उसने अनजाने में मिस्टर कॉक्स के साथ अपना कमरा साझा कर लिया, जिसमें अलग अलग बहाने से दोनों को कमरा किराए पर दिए। कौन दिए? मिसेस बाउंसर, लैंडलेडी, ठीक है। उन्होंने दो व्यक्ति को किराए पे दे दिया, एक रूम दो व्यक्ति को दे दिया, कॉक्स को और बॉक्स को, और उनको पता ही नहीं कि एक कमरे में दो लोग रह रहे थे, जिसने अलग अलग बहाने से दोनों को कमरा किराए पर दिया। ओके, उसने हर तरह की टोपियाँ का इस्तेमाल किया, जैसे कि सफ़ेद, काली, चोरी चोरी, संकरी किनारों वाली टोपियाँ आदि, मतलब बहुत सारा टोपियाँ को इस्तेमाल किया। वो श्रीमती बाउंसर के बारे में संदेहास्पद था कि, मतलब डाउट था मिसेस बाउंसर पर कि वो दिन के दौरान अपने फ्लैट का उपयोग कर रही थी, क्योंकि कमरे से चीज़ें गायब हो रही थी। उन्होंने धूम्रपान छोड़ दिया, ठीक है, कॉक्स तो धूम्रपान नहीं करते तो छोड़ दिया, इसलिए उन्हें अपने कमरे में तंबाकू की गंध पसंद नहीं थी। वो झगड़ालू भी नहीं था, जो कैरेक्टर के बारे में बताना था ना, झगड़ालू भी नहीं था, क्वारलसम भी नहीं था, लेकिन श्रीमती बाउंसर द्वारा की गई अन्यायपूर्ण बातों को विरोध करता था। तो कॉक्स के बारे में पता चल गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्या है, फिर से कैरेक्टर स्केच बताना है। 2017 में आ चुका है, तो देखिए हर साल एक ना एक कैरेक्टर स्केच आता ही आता है, ठीक है। तो मिसेस बाउंसर के बारे में अभी कैरेक्टर स्केच बताना है, वो कैसा था, कैसी थी, सॉरी। Mrs. Bouncer is a greedy and opportunist lady who wished to make more money by giving in rent to people the same room as their working hours were totally different from each other. She rent Mr. Box जो कि एक प्रिंटर थे, and Mr. Cox a hatter, the same room. One worked at night and the other during the day. But slowly and changes in the room, the shifting of the furniture or the things in the kitchen and the other such things finally disclosed the fact that they were living in the same room by paying two rents. Mrs. Bouncer thinking of a capital idea but could not last for long and she was caught by the two tenants. तो देखिए वो ग्रीडी थे, कौन? मिसेस बाउंसर। पैसा का लालच था, एक ही रूम को दो लोगों को दे दिया था। चलिए इसको पढ़े अभी,
टाइम लगाओ, थोड़ा सा पॉज करो, इसको पढ़ो। देखिए मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों को अगर टाइम नहीं है तो, इसी वजह से वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। जो भी हो देखिए आप लोग, मज़ा आएगा, समझ में आएगा। श्रीमती बाउंसर मतलब मिसेस बाउंसर एक लालची और अवसरवादी महिला थे जो दो लोगों को एक ही कमरा किराए पर देकर अधिक पैसा कमाना चाहती थी, क्योंकि उनके काम के घंटे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। कॉक्स एंड बॉक्स का काम का जो टाइमिंग था एकदम अलग, एक रात को काम करता था, एक दोपहर को काम करता था। वो मिस्टर बॉक्स को एक प्रिंटर, मिस्टर बॉक्स कौन थे, वो प्रिंटर थे, प्रेस में काम करते थे, ओके। और मिस्टर कॉक्स जो उसी कमरे में किराए पर लेती है, दो लोग किराए पर लेता है रूम। एक रात में काम करता था और दूसरा दिन में, लेकिन धीरे धीरे कमरे में बदलाव, फर्नीचर की शिफ्टिंग या किचन में चीज़ें और ऐसी अन्य चीज़ों ने आखिरकार इस बात का खुलासा कर दिया कि वे दो किराए का भुगतान करके एक ही कमरे में रह रहे थे। श्रीमती बाउंसर एक पूंजी विचार की सोच अधिक समय तक नहीं चल सकी, मतलब लालची थे, तो ये जो काम था, ये जो लालच था, ज़्यादा देर तक नहीं चला। उन्हें दो किराएदारों ने पकड़ लिया, ठीक है। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, देखिए यहाँ पर टेनेंट्स लिखा है। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल, अगर नहीं किया तो प्लीज़ करो। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज मिसेस बाउंसर एक्सप्लेन द स्मोक इन द रूम। जो रूम में कॉक्स ने कंप्लेन किया था ना, धुआं आ रहा है कहाँ से, तो इसको मिसेस बाउंसर ने मैनेज कैसे किया कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। ऐसे झूठा कुछ बोला था, झूठ मूठ कुछ बोला था। 2017 में आ चुका है। मैं जो भी सवाल दूंगा एकदम कॉमन सवाल दूंगा जो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो अपने दोस्त को भी बताओ कि BS ट्यूशन क्लास करके एक है, उसको तुम फॉलो करो, क्वेश्चन 100% कॉमन आने वाला है। और ऐसा कोई चैनल होगा भी नहीं जो इतना सारा नोट्स भर भर के यूट्यूब में डालता होगा, ठीक है। तो अपने दोस्त को बताओ, ठीक है। तो चलो पढ़ो उसको। Mr. Cox finds his apartment full of smoke because of Mr. Box, who lives in the same room in his absence, and Mr. Box has the habit of smoking. Mrs. Bouncer gives various excuses. He says that Mr. Box occupies ये ही नहीं होगा, ये क्या होगा, ये शी होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो ये शी लिखो। क्या लिख दिया मैंने, जो भी हो, हाँ इसको शी लिखो, ठीक है ना। शी सेज दैट मिस्टर बॉक्स ऑक्यूपाइज द एटिक मतलब ऊपर वाला रूम, ऊपर, इज़ ए परसिस्टेंस स्मोकर, कंटिन्यूस स्मोकर, दैट इज स्मोक मस्ट कम डाउन द चिमनी। तो क्या हिसाब लगाया, क्या बहाना दिए कि ये धुआं कहाँ से आ रहा था। देखिए बहाना क्या दिया, इसको पढ़िए ज़रा। मिस्टर कॉक्स को मिस्टर बॉक्स की वजह से अपना अपार्टमेंट धुएं से भरा हुआ लगता है। मिस्टर कॉक्स को लगता है कि कोई है, ठीक है, बॉक्स है, बॉक्स को पहचानते थे, वैसे एक दो बार मुलाकात हो गया था STR जब सीरीज से आते जाते वक्त। तो मिस्टर कॉक्स को लगा शायद वो बॉक्स ही है जिसके वजह से ये धुआं आ रहा था अपार्टमेंट में। मिस्टर बॉक्स कैसा लगा था, ठीक है, जो उनकी अनुपस्थिति में उसी कमरे में रहता है और मिस्टर बॉक्स का धूम्रपान की आदत है। ऐसा डाउट हो गया था मिस्टर कॉक्स को कि शायद ये बॉक्स ही है जो एक दो बार मुलाकात हुआ था सीढ़ियों पे, शायद वो मेरे कमरे पे जाता है, धूम्रपान करता है और वापस आ जाता है। श्रीमती बाउंसर विभिन्न बहाने देती है, और वो बहाना देती है क्या कि वो कहता है कि मिस्टर कॉक्स अटरी मतलब ऊपर वाले रूम पे रहता है, लगातार धूम्रपान करने वाला है, वो हमेशा धूम्रपान करते रहते हैं और उनका धुआं चिमनी से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। शायद उसी का धूम्रपान, जो चिमनी होता है, जो धुआं निकलता है चिमनी, जो नीचे का धुआं बाहर चला जाता है, उसी चिमनी से शायद नीचे आ गया हो। क्या बहाना लगाया, वाह। चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज कॉक्स कंप्लेन द वर्ड ग्रम्बल। देखिए कॉक्स ने एक्सप्लेन किया, ये जो वर्ड है ग्रम्बल, इसको ऐसे कर देना चाहिए था कोड बना के, इम्पोर्टेंट है। इस वर्ड को कैसे एक्सप्लेन किया कॉक्स ने, किसको एक्सप्लेन किया, मिसेस बाउंसर को एक्सप्लेन करके बताया कॉक्स ने। व्हाट आर द सम ऑफ थिंग्स दैट ग्रम्बल अबाउट, और किसके बारे में बताया ग्रम्बल। 2017 में आ चुका है। देखिए अकॉर्डिंग टू मिस्टर कॉक्स, इफ़ वी टर्न टू द लेटर जी, अगर हम लेटर जी को देखते हैं, वी विल फाइंड ग्रम्बल, ठीक है। वेरी न्यूटर टू कंप्लेन विदाउट ए कॉज, ही वॉज ग्रम्बलिंग अबाउट द स्टीरी इवापोरेशन ऑफ कैंडल्स, वुड, शुगर एंड मैचेस फ्रॉम हिज रूम। तो चलिए लेट्स गो, इसको समझते हैं अभी हिंदी में। समझ में आता है ना आप लोगों को हिंदी? वेरी गुड।
मिस्टर कॉक्स के अनुसार यदि हम जी अक्षर की ओर मुड़ते हैं तो हम बिना किसी कारण के शिकायत करने के लिए ग्रबल या नपुंसक पाएंगे। ठीक है, बिना किसी वजह से किसी को कंप्लेन नहीं करता, हम ग्रम्बल नहीं हैं हम। ठीक है, वो अपने कमरे से अपनी मोमबत्तियों, लकड़ी, चीनी और माचिस के लगातार बाष्पीकरण मतलब कम हो रहा है के बारे में बरबरा रहा था। वो कंप्लेन कर रहा था कि हम ग्रम्बल नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। ठीक है, कि हम आपको ऐसे ही कंप्लेन कर देंगे, हमारे रूम से कम हो रहा है सामान, तो इसीलिए बता रहे हैं आपको। कॉक्स बताता है। कॉक्स अच्छा इंसान था लग रहा है ना। वो धूम्रपान भी नहीं करते थे, अच्छे थे, अपने काम से काम रखते थे। तो मेन रूम तो वो कॉक्स का ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और ये ऑलरेडी आ चुका है 2018 में। व्हाट कलर वुड यू हैव ए मैन टू बी हु हैज़ बीन सेटिंग अप लॉन्ग लीडर्स फॉर ए डेली पेपर ऑल राइट। तो ये ऑल राइट नहीं, ये ऑल नाइट होगा। ठीक है, ऑल नाइट मतलब पूरा रातों रात भर के न्यूज़पेपर में लिखते हैं। किसके बारे में? लीडर्स के, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में लिखते हैं। क्वेश्चन के, आपके पास किस रंग का आदमी होगा जो एक दैनिक समाचार पत्र के लिए लंबे समय से नेताओं का स्थापना कर रहा है? तो ये जो लाइन है, क्वेश्चन बताता है कि हु सेज दिस टू होम। ये लाइन किसने किसको बताया? जो न्यूज़पेपर में काम करता है, बॉक्स न्यूज़पेपर में काम करता था और मिसेस बाउंसर को बताया। मिस्टर बॉक्स से टू मिसेस बाउंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का प्रोफेशन क्या है? यहाँ पर लिखी तो दिया, न्यूज़पेपर, डेली पेपर मतलब प्रिंटिंग में काम करते थे। द प्रोफेशन ऑफ द स्पीकर वॉज प्रिंटिंग, ही वॉज ए प्रिंटर एज ए न्यूज़पेपर ऑफिस। समझ में आया। सी नंबर, व्हाट काइंड ऑफ ए मूड इज़ द स्पीकर इन। देखिए यहाँ पर स्पीकर का मतलब बॉक्स का मूड कैसा है? मूड एंग्री है, गुस्सा है। द स्पीकर वॉज एंग्री। व्हाट नेक्स्ट, डी नंबर पे देखिए, व्हाट डज सेटिंग अप लॉन्ग लीडर्स फॉर डेली पेपर। इसका मतलब क्या है? द एक्सप्रेशन सेटिंग अप लॉन्ग लीडर्स फॉर ए डेली पेपर मीन्स वर्किंग होल नाइट एट द न्यूज़पेपर ऑफिस टू प्रिंट न्यूज़ अबाउट द लॉन्ग लीडर्स ऑफ द कंट्री व्हिच इज़ ए टायरिंग जॉब। मतलब अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, एक दैनिक समाचार पत्र के लिए लंबे नेताओं का स्थापना। इस लाइन का मतलब है, का अर्थ है देश के लंबे नेता मतलब बड़े बड़े नेताओं के बारे में समाचार छापने के लिए अखबार के कार्यालय में पूरी रात काम करना, जो एक थका देने वाला काम है। न्यूज़पेपर में पूरा रातों रात भर के काम करना, इट्स नॉट ए इजी जॉब, इट्स नॉट ए इजी जॉब। ओके, ओके समझ में आया। व्हाट नेक्स्ट, ओह लास्ट क्वेश्चन बचा है, 2 है। जो भी हो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतना सारा ही क्वेश्चन आया था और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं था। सो देखिए इसको पढ़िए। 8 नंबर, लिस्ट सम ऑफ द कंप्लेंट दैट कॉक्स मैक्स टू मिसेस बाउंसर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। 2018 में आ चुका है ये सवाल कि मिस्टर कॉक्स ने कुछ कंप्लेंट्स किए थे मिसेस बाउंसर को एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, बिगिनिंग ऑफ द प्ले। ये जो प्ले है, ये जो ड्रामा है, जो स्टोरी है, शुरुआत में ही कुछ कंप्लेंट्स किए थे कॉक्स ने बाउंसर को। वो कंप्लेंट्स क्या क्या थे? एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले कॉक्स कंप्लेंट्स टू मिसेस बाउंसर दैट हिज कॉइल कीप्स डिसअपियरिंग and there is a steady increase of evaporation among his candles, wood, sugar, lucifer matches। देखिए matches का नाम lucifer matches। He also complains that his room is continually full of tobacco smoke। देखिए मीनिंग समझे, जो ये पढ़ के भी मीनिंग समझ लिया होगा, नहीं तो इसके लिए तो ये है ही। नाटक की शुरुआत में कॉक्स मिसेस बाउंसर से शिकायत करता है कि उसका कोयला गायब होता रहता है और उसकी मोमबत्तियाँ, लकड़ी, चीनी और लूसीफर माचिस, जो माचिस है, माचिस का नाम लूसीफर माचिस के बीच बाष्पीकरण की लगातार वृद्धि होती है। मतलब जो माचिस वगैरह है वो जल चुका है, जल जाता है। जितना सारा माचिस रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल चुका है, यूज़ कर रहा है कोई। वो यह भी शिकायत करता है कि उसका कमरा लगातार तंबाकू के धुएं से भरा रहता है। तो ये कुछ कंप्लेंट्स है जो मिस्टर कॉक्स ने किया है। तो चलो, ओह और एक है 9, 10 लास्ट क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या बोले, करो यार, अच्छा लगेगा मुझे सब्सक्राइब। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, बड़ा होगा ही क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु डज मिस्टर कॉक्स सस्पेक्ट इज यूजिंग हिज स्टाफ, मतलब सामान। तो मिस्टर कॉक्स
किसको डाउट करता है, सस्पेक्ट करता है, डाउट करता है उसका जो सामान है यूज़ कर रहा है, किसको डाउट कर रहा है। कोट एविडेंस फ्रॉम द प्ले टू सपोर्ट योर आंसर। तो कुछ एविडेंस बताओ कि किसको कंप्लेन, किसको डाउट कर रहा है कि मेरा जो सामान है, रूम का सामान, वो कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो मिसेस बाउंसर ही कर रहा होगा, ऐसा डाउट है उसको। लेकिन कौन कर रहा था? मिस्टर बॉक्स कर रहा था रियलिटी में। और मिसेस बाउंसर को तो ये तो पता ही था, लेकिन मिस्टर कॉक्स को डाउट था कि ये जो सामान है ये कौन यूज़ कर रहा था? मिसेस बाउंसर यूज़ कर रहा था। ओके, so answer is Cox suspect Mrs. Bouncer is using his staff. It is because for some time past Cox coils go remarkable fast, and it is not only the case with the coil, but Cox has observed a gradual and steady increase of evaporation among his candles. कैंडल जल चुका है, वुड ख़त्म हो चुका है, शुगर ख़त्म हो चुका है, मैचेस। Cox says, I don't say I do, Mrs. Bouncer. I wish you distinctly to understand that I don't believe it's the cat. तो चलो मीनिंग क्या है इसको पढ़ो। कॉक्स को संदेह है कि श्रीमती बाउंसर अपने सामान का उपयोग कर रही थी व कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ समय के लिए कॉक्स के कोयले उल्लेखनीय तेज़ी से जाते हैं, मतलब तेज़ी से ख़त्म हो रहा है कुछ दिनों से। और यह न केवल कोयले के मामले में है, बल्कि कॉक्स ने अपनी मोमबत्तियों, लकड़ी, चीनी और माचिस के बीच वाष्पीकरण की क्रमिक और स्थिर वृद्धि देखी है। मतलब चीनी भी ख़त्म हो रहा है, माचिस भी ख़त्म हो रहा है, लकड़ी, मोमबत्तियाँ धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक, गल रहा है। कॉक्स कहते हैं, मैं नहीं कहता कि मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं करता, मैं भी थोड़ा करता हूँ, ठीक है। श्रीमती बाउंसर, केवल मैं चाहता हूँ कि आप स्पष्ट रूप से समझे कि मुझे विश्वास नहीं है कि यह बिल्ली है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिल्ली के कारण कम हो रहा है, बिल्ली खा रहा है, बिल्ली माचिस को जला रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ और ही आप बताओ। तो ऐसा करके कंप्लेन किया था, सस्पेक्ट किया था। ओके, सो क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट वाला है, थोड़ा सा बड़ा है, 2019 में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके दिया है। तो लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और दूसरा वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बहुत सारा वीडियो से कोई भी चैप्टर का नाम लिखें और BS ट्यूशन क्लासेस करके उसको टाइप करके उसके बाद सर्च करें, मेरा वीडियो ही आएगा। जैसे रूल ऑफ द रोड लिखिए, BS ट्यूशन क्लासेस लिखिए, उसके साथ क्लिक करें, आ जाएगा। बॉक्स एंड कॉक्स लिखिए, BS ट्यूशन क्लासेस साथ लिखिए, तो मेरा वीडियो से आएगा, ठीक है ना। ठीक है, बोथ बॉक्स एंड कॉक्स स्टार्ट कुकिंग ब्रेकफास्ट। दोनों बॉक्स एंड कॉक्स ब्रेकफास्ट करने के लिए कुकिंग करने लगता है, ठीक है, कुछ बनाने लगता है। नेदर ऑफ देम गेट्स टू ईट्स एनीथिंग, वाई। और दोनों को खाने के लिए नहीं मिलता, ऐसा क्यों? दोनों, ठीक है, कुक करने के लिए जाते हैं, कुछ बनाने के लिए जाते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन दोनों को ही खाने के लिए नहीं मिलता, ऐसा क्यों? 2019 में आ चुका है, तो पढ़ो इसको, थोड़ा सा बड़ा है। बॉक्स परचेस्ड ए लेग ऑफ चिकन बिफोर कमिंग टू हिज रूम। देखिए बोरिंग मत होना, थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ूंगा, आप लोग चाहिए तो थोड़ा सा स्पीड करके, फास्ट फॉरवर्ड करके सुने, ठीक है। इन एन अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड ही प्लेस्ड ग्रिड्रियन ऑन फायर, जहाँ पर जलाते हैं, कुछ बनाते हैं, ग्रिड्रियन, एंड देन विथ फॉर्क लेड leg of chicken on the gridiron. He felt very much sleepy, so he wanted to take a nap and fell fast asleep. In the meantime, Cox also entered and wanted to light the fire. He was astonished to see the fire lighted and also the chicken there. He was angry because he thought that it was Mrs. Bouncer's act. He put the leg of chicken on the plate and placed his chop on the gridiron and then put on a fire. Then he went out. Suddenly Box rose and was astonished to see his leg of chicken on the table and a chop. He also accused Mrs. Bouncer doing these things. He threw the chop out through the window and again he put a leg of chicken on the gridiron. Then he exited. Now Cox entered with the tea things and placed them on the table. He saw that his chop was gone and again there was a leg of chicken. He became angry and threw the leg of the chicken out of the window. तो इन दिस वे द ब्रेकफास्ट ऑफ कॉक्स एंड बॉक्स वेयर गॉन एंड नो वन कुड हैव देयर ब्रेकफास्ट। तो थोड़ा सा मज़ा आने वाला है इसको पढ़ के, हंसी भी आएगा आपको, गारंटीड देता हो, ठीक है। चलो, बॉक्स ने अपने कमरे में आने से पहले चिकन का एक पैर खरीदा, मतलब एक लेग खरीदा, चिकन लेग। किसने खरीदा? बॉक्स ने। दुखी मन से उसने ग्रेडियन, मतलब जहाँ पर आग लगाया जाता है, कुछ पकाया जाता है, ठीक है, ग्रेडियन को आग लगा दी और फिर कांटे से चिकन के पैर को ग्रेडियन पर रख दिया पकने के लिए। उसे बहुत नींद आ रही थी,
पूरा रात काम किया ना, नींद आ रही थी, इसलिए वो एक झपकी लेना चाहता था और जल्दी सो गया। इसी बीच सुबह था ना, रातों रात काम करके सुबह या सो रहा था, जल्दी सो गया। इसी बीच कॉक्स भी अंदर आ गया था। कॉक्स भी आ गया तभी, ठीक है, कॉक्स सो रहा था, ओके। देखिए कॉक्स आ गया, कॉक्स भी अंदर आ गया और आग बुझाना चाहता था। आग जलती हुई और वहाँ मुर्गे को देखकर वो चौकित रह गया कि ये क्या है, ये तो मैंने नहीं किया। वो गुस्से में था क्योंकि उसे लगा कि यह मिसेस बाउंसर्स एक्ट है, ये काम मिसेस बाउंसर ने किया है। उसने चिकन की टांग को एक प्लेट में रखा और उसके चॉप को तवे पर रखा और फिर आग लगा दिया फिर वो बाहर चला गया, ठीक है, कॉक्स बाहर चला गया। अब ये सो के उठेगा। देखिए क्या लिखा है, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब BS ट्यूशन क्लासेस। चलो पढ़ते हैं इसको। अचानक बॉक्स भी उठ गया नींद से और मेज पर उसके चिकन के पैर और एक चॉप को देखकर चौकित हो गया। वो आग पे रखा था, ये टेबल पर कैसे आ गया, ये सोच में पड़ गया। उन्होंने श्रीमती बाउंसर पर भी ऐसा करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि हाँ, ये मिसेस बाउंसर ने किया होगा। क्यों किया ऐसा? उसने चॉप को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसको नहीं खाना था चॉप, फेंक दिया, ठीक है, उसको कुछ और खाना था। और फिर से उसने चिकन का एक पैर ग्रेडियंट पर रख दिया, फिर से चिकन के एक पैर फिर से आग में लगा दिया पकने के लिए। तब वो मौजूद है। अब बॉक्स ने चाय की चीज़ों के साथ प्रवेश किया और उन्हें टेबल पर रख दिया। तो वो चाय लेने के लिए गया था कॉक्स, ठीक है, वो चॉप से खाएगा। उसने देखा कि उसका चॉप चला गया था और फिर से चिकन का पैर था। वो क्रोधित हो गया और उसने मुर्गी का पैर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह कॉक्स और बॉक्स का नाश्ता ख़त्म हो गया, मतलब नहीं खाया, कोई भी अपना नाश्ता नहीं कर पा सका। तो ये इन्फॉर्मेशन था, ये था कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ बिल्कुल शेयर करें। एंड आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।